Welcome back, students. In this video, we are going to see about disadvantages of equity shares. In the last video, we have seen about advantages of equity shares. Okay. Now we'll carry on with disadvantages of equity shares. First, we are going to see disadvantage of equity shares from कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू कि कंपनी को क्या डिसएडवांटेज है इक्विटी शेयर इशू करने में. ठीक है. सबसे पहला है मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल. Manipulation of control means few equity shareholders. As we all know that equity shareholders are the owner of the company. They have a voting rights. So few equity shareholders can misuse these rights. ठीक है. And they can control the whole company. ठीक है. तो इससे क्या होगा कि वो अपने फ़ायदे के लिए उस कंपनी को चलाएंगे. कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए चलाएंगे जो इक्विटी शेयर होल्डर होंगे. इससे मैनेजमेंट अपने हाथ से कंट्रोल खो देगा. ठीक है. एंड द बिजनेस विल बी रन by the few equity shareholders of their own interest. ठीक है. This is not good for the company. They need to have the control over the company. The management need to have an own control over the company. But few big equity shares holders can manipulate the control in their own hand. ठीक है. For their own betterment. Not for the betterment of the company. For the betterment of themselves. ठीक है. So this is the first disadvantage of equity shares from companies' point of view. Okay, let's move on to next disadvantage. Danger of over capitalization. ठीक है. As the amount of funds can be raised through equity shares, the danger of over capitalization is always there. कितने भी अमाउंट का फंड्स अगर कंपनी को चाहिए वो आराम से इक्विटी शेयर इशू करके फंड ले सकती है. इससे कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो कभी कभी मिस कैलकुलेट कर देती है कितना फंड उसको चाहिए. कभी कभी वो ज़्यादा शेयर इशू कर देती है. ज़्यादा शेयर इशू करने से क्या होगा. ठीक है. तो उसके पास कंपनी के पास बर्डन और बढ़ जाएगा क्योंकि कंपनी को जितना फंड चाहिए था उससे ज़्यादा फंड उसने रेज कर लिया इक्विटी शेयर इशू करके. अब भैया उनको तो डिविडेंड पे करना ही करना है. ठीक है. जो आइडल फंड जो कंपनी के पास पड़ा हुआ है उससे कोई कंपनी को इनकम तो हो नहीं रही है बट उसके ऊपर बर्डन बढ़ गया है. ठीक है. द कंपनी नीड्स टू पे डिविडेंड ऑल्सो. ठीक है. ऑन दैट शेयर्स जो उसके पास ओवर में आ चुके हैं. दिस इज कॉल्ड ओवर कैपिटलाइजेशन. जितनी कैपिटल की जरूरत थी उससे ज़्यादा कैपिटल अगर कंपनी के पास आ गया दैट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी एज दिस इज अ बर्डन फॉर द कंपनी. ठीक है. दिस लीड्स टू डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन इन इक्विटी शेयर्स. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज कॉस्टली. ठीक है. द कॉस्ट ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स इज हाई फॉर द कंपनी ड्यू टू वेरियस फॉर्मेलिटीज. द फॉर्मेलिटीज ऑफ इशूइंग एन इक्विटी शेयर्स फॉर द कंपनी इज इमेंस. ठीक है. बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कंपनी को पूरी करनी पड़ती हो. उसको सेबी से फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है. ठीक है. उसको गवर्नमेंट से कई फॉर्मेलिटीज होती है जो पूरी करनी होती है. उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है कंपनी का. उसको अंडरराइटिंग कमीशन देना होता है. वो हम लोग बाद में देखेंगे अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है. ठीक है. बहुत खर्चे होते हैं. तो दिस टेंड टू बी अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द कंपनी. ठीक है. अगर इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू कर रही है एडवर्टाइज करना पड़ता है उसको. ठीक है. दिस ऑल लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स. ठीक है. दिस इज नॉट. ठीक है. द कॉस्ट इज यूजुअली हाई इन इशूइंग इक्विटी शेयर्स. ठीक है. तो दिस इज द थर्ड डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड दैट इज कॉस्टली होते हैं ये. नेक्स्ट वी वांट टू नेक्स्ट इनफ्लेक्सिबल होता है ये. इट इज नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज inflexible. A company cannot issue shares in excess of authorized capital as mentioned in memorandum of association. As we have studied in 11th about memorandum of association कि उसमें क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज जिसमें लिखा होता है कि कितना मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कैन इशू दैट इज ऑथोराइज कैपिटल. तो कभी भी कंपनी को और ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई तो इट कैन नॉट इशू शेयर्स मोर देन दैट दे हैव मेंशन इन द नेम इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो जितने शेयर्स वहाँ पे मेंशन किए हैं उतने ही शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है. उससे ₹1 का ज़्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती है. तो इन फ्यूचर अगर कंपनी को और पैसे की जरूरत पड़ी तो वो अथॉराइज कैपिटल से ज़्यादा शेयर्स इशू नहीं कर पाएगी. उसको कोई और सोर्स ऑफ फाइनेंस ढूंढना पड़ेगा. तो दिस वाज डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ लेट्स लुक एट फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि इन्वेस्टर को क्या डिसएडवांटेज है इक्विटी शेयर्स में. ठीक है. लेने से सबसे पहला कंट्रोल बाय फ्यू. एज वी हैव सीन इन द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू दैट द होल कंपनी कैन बी कंट्रोल्ड बाय few shareholders.
तो वो फ्यू शेयर होल्डर्स जो होते हैं दे कैन कंट्रोल द कंपनी एंड दे कैन डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द कंपनी फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो इससे जो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं, जो स्मॉल साइज के शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो लॉस में रहते हैं बिकॉज द बिग शेयर होल्डर्स दे मैनिपुलेट द कंट्रोल, ठीक है, एंड दे कंट्रोल द कंपनी इन देयर ओन हैंड्स, ठीक है। दिस इज नॉट गुड फॉर स्मॉल इक्विटी शेयर होल्डर जिनके पास कम शेयर्स है कंपनी के, ठीक है, भले ही वो ओनर्स हैं कंपनी के, बट ड्यू टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर दे डोंट हैव एनी सेक इन द मैनेजमेंट, ठीक है, दे कैन नॉट से एनीथिंग। तो बिग शेयर होल्डर्स कैन मैनिपुलेट स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है, जो काफ़ी उनकी पॉपुलेशन बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट, हाई रिस्क, ठीक है, एज वी हैव सीन, आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट इक्विटी शेयर holders bear the maximum risk in the business. Why? Because as they are the owner of the company, ठीक है, दे बियर द रिस्क ऑफ, उनको सबसे लास्ट में कैपिटल पे किया जाता है ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, और जब तक सबको पैसे दे देंगे उसके बाद ही उनको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ कैपिटल इज नॉट गारंटीड टू देम, ठीक है, कि उनको मिले कि ना मिले, ठीक है। सेकेंड थिंग, डिविडेंड का भी कोई गारंटी नहीं है कि उनको मिले कि ना मिले। डिविडेंड डिपेंड्स ऑन द profit of the company, profitability of the company. If there is no profits, no dividend will be paid to the equity shareholders, ठीक है। And prices of their shares trading in stock market. We all know that the shares are traded in stock exchange or stock market, ठीक है, तो प्राइस वहाँ भी गिर सकते हैं शेयर्स के। If the prices fall, ठीक है, this will lead to loss for the equity shareholders, ठीक है, कि उनका कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है। तो these are few of the risks that equity shareholders take, and this is a disadvantage for them. Last point, management decision on dividend, ठीक है। As we have said before, that dividend to be paid to the equity shareholders are decided by the management. It is at the interest of the management that they should pay or not to pay to the equity shareholders the dividend. So the dividend is dependent on management. If the management decides that no dividend will be paid, तो कोई भी डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इट इज इन द प्लेजर ऑफ मैनेजमेंट कि वो चाहे तो डिविडेंड मिलेगा, वो ना चाहे तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। ये भी एक डिसएडवांटेज है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। दिस वाज डिसएडवांटेज फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। वी हैव सीन both disadvantage from company's point of view also, and we have seen from investors point of view also. In the next video we are going to see about preference shares कि preference shares क्या होते हैं। I hope you have understood this video. I will meet in the next video, ठीक है। Thank you very much.